नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजगढ़ 24 जिले का आईना। मैं राहुल धवल। आज हमने लगाया है जीरापुर नगर के अंदर चुनावी चौपाल। हम जानकारी लेने आए हैं यहाँ पर कि यहाँ पर विधानसभा खिलचीपुर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ में खिलचीपुर विधानसभा के गणमान्य नागरिक मौजूद हैं, जिनसे हम कुछ चर्चाएँ करेंगे। क्या कुछ चर्चाएँ चल रही है, कैसी कुछ विधानसभा की स्थिति है, सारा कुछ जानकारी लेने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आइए कुछ जानकारी लेने की कोशिश करें। क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? आनंद गुप्ता। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? प्रियव्रत सिंह जी जीतेंगे यहाँ से जीरापुर से। क्या कुछ कारण है कि प्रियव्रत सिंह जी खींची, इसके अलावा और कोई? बस उनके अलावा और कोई जीतेगा ही नहीं यहाँ से। गारंटी के साथ 1000 लोगों ने हमने बोला कि 1000 लोग जो हमारे साथ हैं वो सब ये कह रहे हैं कि दरबारी जीतेंगे और दरबारी जीतते आ रहे हैं। तो अभी तो कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित ही नहीं किया। आपको कैसे लगता है कि दरबार को ही टिकट मिलेगा? प्रत्याशी फाइनल ही है वो तो। हम राजा साहब फाइनल है, और कौन है? राजा साहब को टिकट मिलेगा, ये आपका मानना है? फाइनल। आपका क्या कुछ मानना है? हमारा यही मानना है कि हमारा राजा साहब भारी मतों से जीता है कि हम फिर पाजी राजा साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। रमेश जनपद कारखेड़ा से बोल रहा हूँ, और कमलनाथ जी को हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। कमलनाथ जी को वापस से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप मेरे को कांग्रेस पार्टी के दो कुछ ऐसे काम बताइए जिसकी वजह से जनता आपको वोट दे और आपकी सरकार को वापस से चुने। सब काम कराया साहब, राजा साहब ने हमारे साथ चुकते ही काम कराया। भवना बनाई, जगह जगह धर्मशाला बनाई, और भी रोड निर्माण किया। मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है? कोई काम नहीं दिखे वहाँ तो, कहीं भी खाली बहना जरूर बननी है, लाडली बहना ये जरूर देखिए साहब। तो लाडली बहना में पेंशन रुक गई, कोई की पेंशन ही नहीं दे रही है। 600 रोक कर 1000 दे रहा, कहीं ऊपर कर दिया उनने भी। मतलब लाडली बहना योजना का आपको लाभ नहीं मिल रहा है? हाँ, कहीं नहीं मिल रही हो। फार्म भरा पर गया जो नटिया के ट्रैक्टर हो तो लाओ, निधर के कहीं नहीं। जहाँ तो वहाँ नगर पालिका में गया तो मना कर दी कि कोई आपका वो आपके GST है, ये है वो है। हमारे नाम पे कोई GST है ही नहीं, कहीं भी बात है ही नहीं। आज तक कोई ने 1 रुपये नहीं डल रही हमारा खाता में। आपके खाते में 1 रुपया भी नहीं आया अभी तक? कोई कभी नहीं। 8 बेरा हो रहे, 1 के भी नहीं आ रही हमारे घर में। 8 ही औरतों के खाते में नहीं आ रहे, 1 के भी नहीं आ रही। तो ट्रैक्टर वाला क्या कुछ बता रहे हैं आप? ट्रैक्टर भी हम आके 2 पर अब नटिया के ट्रैक्टर वाला का भी नहीं हो रहा। ट्रैक्टर वालों के लिए भी बंद कर दिया। 2 ट्रैक्टर है और उनकी भी नटिया कहाँ, ट्रैक्टर वाला का भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर 14 बार नगर पालिका में जाकर आया हूँ, 14 बार। और नाम भी बता दूं, आप कहता हो तो कि उन्होंने लोगों के पास जाकर आए हो, उनने मना कर दिया कि नहीं आपका नहीं होगा, आपके पास GST है, जबकि हमारे पास GST नहीं है। आपके पास GST वगैरह नहीं तो भी आपका फॉर्म नहीं भरा? नहीं भरियो नहीं। 8 लेडीज है, 8 हमारा परिवार में, 8 के पास कोई GST नहीं है। उसके बाद भी कोई 1 रुपया भी सहायता नहीं मिल रही, किसी भी वृद्धा पेंशन को तो किसी भी पेंशन कहीं भी नहीं है। तो जीरापुर में आज इस विधानसभा के अंदर यहाँ के नागरिकों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी काम नहीं कर पा रही है, और यहाँ पे अभी कोई भारतीय जनता पार्टी से मौजूद भी नहीं है। नहीं तो मैं उनसे ये सवाल पूछता है कि क्या कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे साथ में यहाँ पे सोनी जी उपस्थित हैं, उनसे पूछेंगे कि इस बार किसकी सरकार वो चाहते हैं, किसकी सरकार? अरे गरीबों को गल्ला नहीं मिल रहा है, बेचारे घूम घूम परेशान हो रहे हैं। कहाँ की सरकार लगा रही है था। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? अरे बदलो बड़े और कहीं आप सरकार बदलना चाहते हैं? मतलब गरीब लोग फिर रहे हैं बेचारे, वहाँ गल्ला नहीं दे रहे हैं कोई भी 2 महीने से। हाँ, 2 महीने से। 2 महीने से मतलब आपको राशन नहीं मिल रहा? हाँ, गरीब लोग नहीं दे रहे और मुँह भी नहीं मिल रही। चलो मारी के तुम, गरीबों को भी नहीं मिल रहा और आपको भी नहीं मिल रहा। तो आपका क्या कहना है इस बार? हड़ताल गया था तो उनकी हड़ताल चल रही है साहब, हड़ताल। पार्षद घूमे जब से वोट दिया के बाद पार्षद ही नहीं दिखो आज तक। कहाँ है आपका पार्षद भी नहीं आता है आपके मोहल्ले में? कोई भी। तो ये परिस्थितियां हैं खिलचीपुर विधानसभा की, और कुछ जानकारी लेने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ में भाभी उपस्थित है। क्या नाम है आपका? अंदर सिंह नाम। कहाँ से हैं आप? देवनगर। इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? कमलनाथ की चाहवा। कमलनाथ की सरकार क्यों चाहते हैं? कमलनाथ आना चाहिए अब। हाँ, तो बीजेपी सरकार से आपकी दुश्मनी है? यार दुश्मनी तो आई नहीं, पर बदलाव वो थोड़ा बढ़िया रहे। तो कमलनाथ सरकार ने आपके लिए क्या कुछ किया था 16 महीना की उनकी सरकार कर दिया, पर अब तो कर्जा माफ कुछ कहीं भी करियो तो है नहीं। हाँ। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये कहने में आ रही है कि खिलचीपुर विधानसभा के अंदर जीरापुर नगर में तो ये परिस्थितियाँ हैं कि यहाँ पे कोई भी बीजेपी पार्टी को पसंद नहीं कर पा रहा है। हम यहाँ पे और भी कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय सिंह है। आप इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस की चाहिए सर। इस बार विधायक कौन चाहते हैं आप?
विधायक दरबार चाहिए हमको। दरबार ही क्यों? जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम गरीब लोगों के साथी है, वो किसी का बुरा नहीं सोचने चाहता है, वो इसीलिए हम, वो मामा है, मामा को हम परेशान है उससे बहुत, हम गरीब लोगों का कोई साथ नहीं दिया उस गरीब आप लोगों का मामा कोई भी साथ नहीं दे पा रहे हैं। साथ नहीं दे रहे, हम नट लोग समाज के हैं, बाकी हमारा कोई साथ नहीं है, जहाँ जाते हैं जही ठुकराते हैं हम लोग, बाकी हमारी कोई मान्यता नहीं करी, तो फिर काहे की सरकार है वो, हमको कुछ नहीं चाहिए उसको, हम तो जहाँ रहेंगे जहीं रहेंगे, कांग्रेस का है तो कांग्रेस में ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, लूटमारी हो रही है तो सर। आपका ये कहना है कि जो बीजेपी सरकार है पूरी लूटमारी तरीके से चल रही है काम, लूटमारी चल रही सर, इसने तो धंधा खोल रखा है, इस लूटमारी करने। हाँ लूटमारी खोल रखा है इसने, तो क्या है शंभू चला रखा है, शंभू का माहौल बना रखा है इस लोगों ने। तो बीजेपी सरकार तो इतना कुछ 188 जन योजना उन्होंने लागू की है जिनका आप सभी लाभ उठाते हैं। कुछ लाभ नहीं मिला हमको, जहाँ जाते हैं जहाँ कोई कागज पाड़े ढंग से तो नहीं लेते हमारा, तो लाडली बहना योजना का आपको लाभ नहीं मिलता? कुछ भी नहीं मिला है, उसमें कह देते हैं इसमें इसकी उम्र कम है, इनकी ऐसा क्या है, इनका तो नहीं बनेगा, इनकी उंगली नहीं आ रही है, इसकी ऐसा नहीं आ रहा है, इससे भ्रष्टाचार चल रहा है इसमें। तो आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है कि नहीं? नहीं बना, कुछ भी नहीं बना सर, अभी मेरी बहू भर्ती हुई थी, मैं आखा देश में घुमा, झालावाड़ जाके 5 लाख करके अच्छा करके अच्छी करके लाया हूँ मैं, मेरा कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बना, यहाँ अस्पताल में जाँच करी नहीं बना, इंदौर में नहीं बना, पैसे मांगता 60-60 हज़ार रुपये मांगता हमारे से, आपका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है? बना, एक का भी नहीं बना श्रीमान। तो यहाँ पे नागरिकों के आयुष्मान कार्ड भी नहीं बने हैं और ना आयुष्मान कार्ड का इन लोगों को लाभ मिल पा रहा है, जिसकी वजह से खिलचीपुर विधानसभा की जीरापुर नगर में आक्रोश है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से भी विधायक प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, दीपक जी, हम उनसे भी कुछ चर्चाएं करना चाहेंगे कि आखिरकार आपकी सरकार ने ऐसा क्या कुछ किया है जो जीरापुर में सभी नागरिक यही चाहते हैं कि इस बार भी कमलनाथ बने, कमलनाथ सरकार बने, और यही चाहते हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव की हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी है, पूरा ऑन रिकॉर्ड में आपके लिए भी लाया हूं, और यहाँ के जितने भी मीडिया प्रभारी है और दर्शक है, दोनों पार्टी पक्षों के, हमारे विचार से विपक्ष वाले, विचारधारा वाले, उनके लिए भी मैं लाया हूँ। उनका हमेशा विपक्ष से और हमारी कांग्रेस सरकार से सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि 15 महीने की सरकार में आपने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। तो मैं आज उनको ये बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मंच दिया सभी को। तो ये ऑन रिकॉर्ड में आपके पास ये लेके आया हूँ कि खिलचीपुर विधानसभा में जीरापुर ब्लॉक, छापियाड़ा ब्लॉक और माचलपुर ब्लॉक, तीनों ब्लॉक, खिलचीपुर ब्लॉक, चारों ब्लॉकों का ऑन रिकॉर्ड में रिकॉर्ड लेके आया हूँ। किस जगह हमने कांग्रेस शासन से माननीय राजा साहब ने विधायक निधि से कहाँ पर क्या राशि दी है, जीरापुर के लिए क्या क्या राशि दी है, जीरापुर में छापी डैम जो दिया है वो राजा साहब की सौगात है। यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी हमने तुरंत में भी काम चल रहा है, आप जाके काम भी दे सकते हैं। वहाँ भरण का काम चालू हो चुका है। वहाँ पे हम जैसे हमारी सरकार बन जाएगी उसके तुरंत बाद जो पहले पेंडिंग थे काम, वो वापस हम पुनः उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को वहाँ पे चालू करेंगे। तो आपका ये कहना है कि यहाँ पे सरकार चाहे बीजेपी की हो लेकिन काम कांग्रेस ही कर रही है? जी बिल्कुल बराबर। पिछले 15 सालों से माननीय राजा साहब विधायक है, उनकी विधायक निधि से इस एरिया में लोगों को ये भी पता नहीं था कि विधायक निधि क्या होती है, और ऑन रिकॉर्ड में काम लेके आया हूँ। आप इसका फोटो भी ले सकते हैं कि किस विधानसभा में कौन से ब्लॉक में क्या काम हुआ है। तो आपका ये कहना है, हम का ये कहना है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर सरकार चाहे बीजेपी की हो, पर यहाँ पे जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, और खिलचीपुर विधानसभा के अंदर वो काम कांग्रेस ही करा रही है। और हम कुछ जानकारियाँ लेते हैं। आप हमें 2-5 काम ऐसे बताइए जो आपके विधायक ने यहाँ पे किए। सबसे पहला काम तो आप देखिए छापी डैम पे जो डैम बना हुआ है अपने, जहाँ पे पूरी नगर, जीरापुर नगर की जनता पहुँचती है। तो कुंडालिया डैम तो बीजेपी ने बनाया है, वो कुंडालिया डैम बड़ा डैम हो गया है। छापी बांध जो अपना जीरापुर का नगर, कुंडालिया डैम की सौगात जो बीजेपी ने दी है, आप ये मानते हैं कि बीजेपी ने? नहीं, कुंडालिया डैम नारायण सिंह जी अमला पे मान्य राय साहब, दिग्विजय सिंह जी, प्रेमचंद सिंह जी के जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और नारायण सिंह जी आज यहाँ पर जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली है उसके अंदर मैंने सुना था कि वहाँ से उन लोगों ने ये बोला है कि ये जो सौगात है डैम की दी है वो बीजेपी सरकार ने दी है। कांग्रेस गवर्नमेंट में हुई साहब 2008 में सांसद जी नारायण सिंह जी अमला पे और मोहनपुरा डैम और कुंडालिया डैम जिसकी सौगात दी वो नारायण सिंह जी अमला पे और बड़े साहब राय दिग्विजय सिंह जी ने करवाई है। इनने डीवीडी बनवा के और दिल्ली भेजी है, यहाँ का सर्वे करा के दिल्ली भेजा। जब ये पार्लियामेंट में पास हुआ, जब ये स्वीकृत हुआ ये बात, भाजपा वाले तो कुछ भी कहते थे, झूठ बोलते जल्दी बोलते। और मैं कह रहा हूँ जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में हो रहा इतनी कोई भी पार्टियों में नहीं हो रहा। तो ये कहना है यहाँ के
नागरिकों का, हमारा नहीं, ये यहाँ के नागरिकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठ बोलती है। और ये जो कुंडालिया डैम की जो सौगात यहाँ के राजगढ़ वासियों को जो मिली है, वो कुंडालिया डैम की सौगात कांग्रेस के पूर्व सांसद रह चुके राजगढ़ सभा से वो नारायण सिंह जी अमलावे उन्होंने दिलाई है, लेकिन उसका श्रेय भाजपा लेना चाहती है और वो झूठ बोलकर ये बात बोलने का प्रयास कर रही है। भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है, 50% कमीशन की सरकार है। किसी भी विभाग में, किसी भी ऑफिस में आप जाइए, कोई काम नहीं होता। जैसे ही अपन ने उनसे कमीशन की बात करी, जनता ने कमीशन की बात करी, 50% कमीशन की सरकार है। और अब ये जनता को समझ में आ चुका है, जनता उनको जवाब देने वाली है और 150 प्लस सीटें हमारी आने वाली है। कांग्रेस सरकार की 150 सीट आने वाली है। इन्होंने स्वतंत्र व्यवहार रखा है। खिलचीपुर विधानसभा के अंदर माननीय शिवराज जी ने स्वतंत्र व्यवहार रखा है। 2018 में जब गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी थी, राय साहब मंत्री बने थे, हर किसान का कर्जा माफ हुआ। 50,000 रुपए का सोसाइटी में किसी भी किसान को पूछ लो आप, राय साहब ने कर्ज माफ किया। 1 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ हुआ। धीरे हमारी सरकार चल रही थी, धीरे धीरे किसानों का कर्जा माफ हो रहा था, किसानों को बीमा मिला, समय में मिला। अब वर्तमान में जब खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब शिवराज जी ने बीमा डाला, इस विधानसभा के अंदर मेरे को बता दो किसी किसान को बीमा मिला क्या? किसान इतने तड़प चार ना भी नहीं मिली, हाँ कभी भी नहीं मिली। आपको भी नहीं मिल पाई? नहीं मिली साहब। आप कहाँ से हैं? बताओ। आप मेरे को बताइए कि बटाऊदा के अंदर क्या परिस्थितियां हैं इस चुनाव को लेकर, वो किसको चाहते हैं? बटाऊदा के अंदर राजा साहब को चाहते प्रियव्रत सिंह जी महाराज। प्रियव्रत सिंह जी को ही चाहते हैं, उसके अलावा और किसी को नहीं चाहते? लोकप्रियता उनकी लोकप्रियता है, उनके जनाधार है। ऐसा नेता होना चाहिए सातों समाज को साथ लेके नपता है। मेरे को आप भंडावत के अंदर 2 ऐसे काम बता दीजिए जो प्रियव्रत सिंह जी खिची के नेतृत्व में हुए। बटाऊदा का बटाऊदा के अंदर, सॉरी, गौशाला बनाई राजा साहब ने, हमारे गौशाला बनाई। और तिरुपति बालाजी के महाराज की यहाँ भी, पंचमुखी हनुमान जी के यहाँ भी राशि दी उन्होंने, जो बाउंड्री के काम के लिए। ये सारे काम आपके प्रियव्रत सिंह खिची जी ने किए। बीजेपी ने आपके गांव के अंदर कोई काम नहीं कोई किया? काम नहीं है बीजेपी का हमारा। तो आप इस बार बीजेपी की सरकार नहीं चाहते? नहीं चाहते हम कभी। तो यहाँ पर 18 साल से थे ना, वो क्या चाहेंगे? 18 साल से भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस थी तो 15 महीने में बनी। राजा दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, किसानों को लाइट फ्री मिली, किसानों को तुरंत जो भी नुकसान होता था, चाहे राय साहब झाड़ू में दिया क्या, राय साहब ने तुरंत किसानों को बीमा झाड़ू में दिया। चाहे वो 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय में लाइट किसानों को फ्री, 10 हाथ तक की मोटर पावर मोटर 5 हाथ पावर तक की फ्री चली, किसी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी थी। 18 महीने इस बार पब्लिक ने पूरा समर्थन कांग्रेस को दिया था, सरकार पूरे समर्थन के साथ में कांग्रेस की बनी थी। क्या कुछ कारण रहा कि कांग्रेस की सरकार को वापस से हटना पड़ा? इन्होंने हमारे विधायक को खरीदे, गुरमा आप खुला आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। यू आर राइट। बेंगलोर में रिसोर्ट में ले जाकर सभी को विधायक को गुमराह किया गया, उनको राशि दी गई। 36 करोड़ रुपए में विधायक को बेचा गया, खरीदा गया। इन्होंने खरीदे 15 करोड़ दिए उनको, वो उनको तो नहीं 15 नहीं, उनको 5-10 करोड़ रुपए दिए, बाकी अपने स्वयं की जेब में रख लिए। ये खुला आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहा है। तो उनको यही विरोध होता था, वो सिंधिया जी आए ही ना, आशीर्वाद यात्रा में सिंधिया जी उनका यही विरोध रहता था। तो उनको पता चलता कि जनता के साथ उन्होंने कितना बड़ा खिलवाड़ किया। जनता ने सरकार को बनाया, कोई सिंधिया जी ने नहीं बनाया, ना कमलनाथ जी ने बनाया, ना शिवराज जी ने बनाया, ये जनता ने बनाया था। वो जिनने बिगाड़ी उनको बिगाड़ना जनता को फिर वापस आना पड़ा। ये खुला आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा में आज ज्योतिरादित्य जी सिंधिया को आना था, वो नहीं आ सके, उनका यहाँ पे विरोध किया जाता पर वो आए नहीं। और आरोप यह भी है बीजेपी के ऊपर कि उन्होंने ये जो सरकार बनाई है, ये सरकार विधायक को खरीद के बनाई है। ये खुला आरोप लग रहा है यहाँ पे मंच पे। ये राइट सर। और जिसके बाद में राय साहब मंत्री बने थे, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी ये बता दे कि 18 साल में एक गौशाला माँ बनाई, मैं कह रहा हूँ उसी समय उसको मैं धन्यवाद का आशीर्वाद दूंगा। आज जो जीरापुर में जन आशीर्वाद यात्रा निकली है, आपको खुद पता है कि जन आशीर्वाद में जनता ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, कोई जनता दिखाई नहीं दी। जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है कि ये सरकार 50% कमीशन खोर सरकार है। तो आप इस बार मानते हैं कि जनता का पूरा समर्थन कांग्रेस को मिलेगा? जनता का पूरा आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा और 150 प्लस सीटें माचलपुर छापेड़ा, माचलपुर राजा साहब ने 15 महीने की सरकार में ग्रिड बनाया जाएगा और किसानों को कर्जा भी माफ किया कमलनाथ जी ने।
15 महीने का कार्यकाल राजा साहब का हमारे जनता बोली नहीं है। अगर 5 साल साहब पद में रहेंगे ना सरकार में, तो यहाँ कोई परिस्थिति राजा साहब के सामने कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं करेगा, अतर काम करेगा राजा साहब। अमलाबे डोबड़ा दत्तरावदा राजपुरा ऐसे रहमान ने ग्रिड बनाए जहाँ इन लोगों ने कभी ग्रिड ही नहीं देखे थे। 10 ग्रिड तो राय साहब ने बनाए, 200 किलोमीटर तक की सड़कें बनाई, 132 केवी लाइट माचलपुर में लगवाई, छापेड़ा में लगवाई। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी, बता दो एक जगह ग्रिड बनाया क्या उन्होंने? गौशाले के 18 गौशाला बनाई जिले के अंदर, इतनी गौशाला बनाई कि भारतीय जनता पार्टी गिन गिन के थक जाए कितनी गौशाला बनाई। आज जो यात्रा निकलेगी माचलपुर से दोबड़ा होती हुई बांगपुरा होती, वो रोड भी माननीय राजा साहब ने खिलचीपुर तक बनवाया, जो भोजपुर होते हुए इधर मोती पीपलदा से डायरेक्ट भोजपुर जुड़ेगा। अच्छा, छापेड़ा के अंदर जो चुनावी माहौल था वहाँ पे एक प्रश्न उठा था कि गौशाला को लेकर एक प्रश्न उठा हुआ था कि वहाँ से जब कांग्रेस की सरकार थी तब 20 रुपए पर प्रति गाय को मिलता था, अब वो 1 रुपया 40 पैसा प्रति कुछ हो गया। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप श्रीमान जी ये बताइए कि 1 रुपए में क्या चारा का पुला मिलता है क्या? तो आप ये बात मानते हैं कि आपकी सरकार जब थी तब 20 रुपए आते थे प्रगति? आते थे, यू आर राइट सर, आते थे, सभी गौशाला में आते थे। काम चला था। गोपाल जी को पूछ लीजिए आप, उन टाइम पे वो सरपंच थे और उनकी गौशाला में आए। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी यहाँ पर भी 15 महीने में सबसे ज्यादा गौशाला बनी है, और गौशाला में जो इन्होंने चारे का घास का जो मूल्य रखा था वो उचित मूल्य कांग्रेस शासन में ही था। सिर्फ गौ माता के नाम पे, राम के नाम पर सिर्फ वोट मांगना जानती है। राम का नाम इनको तभी याद आता है जब चुनाव आते हैं, बाकी बीच में राम का नाम नहीं आता है। तो आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्ष काम नहीं करती, सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगती है, धर्म का काम नहीं करती है। तो ये मंदिर बिना तो क्या कांग्रेस वाले नाराज थे क्या? हमें तो खुशी है। तो फिर आप अयोध्या के अंदर मंदिर क्यों नहीं बना पाए? ये भी आरोप है आपके ऊपर। गलत है, नहीं, हमें बहुत खुशी है सर। हम सामने ये आरोप आज ही लगा। नहीं, हमने पैसे दिए सर, ये आरोप आज ही लगा। ये तो कोर्ट का फैसला है सर, ना जनता पार्टी ने मंदिर बनाया और ना कांग्रेस ने बनाया। नहीं, ये आरोप आज ही लगा है। जन आशीर्वाद यात्रा जब निकल रही थी तब उन्होंने खुद उनके मुंह से कहा है ये बात कि ये काम कांग्रेस पार्टी भी कर सकती थी जो बीजेपी ने किया। पार्टी मगर कोर्ट का मामला है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं रहता है। कोर्ट से जो भी बीजेपी ने भी तो ये काम किया। कोर्ट का फैसला हमको मंजूर है। भाई साहब, लोकतंत्र में जब कोर्ट अपना फैसला करती है उसके साथ आधार होता है। हमारे माननीय राय साहब ने 1 लाख रुपए दिए राम मंदिर पे अयोध्या में, हम सबने दिए। जो जिनकी सत्ता रहती है उससे पूरे भारत में पैसे दिए। मेरे को ये बता दे, भारतीय जनता पार्टी के लोग के विधायक निधि और सांसद निधि कहाँ मिली इन्होंने? एक गांव में ये बता दे, सांसद निधि उस गांव में दी। सर सांसद आज आया है जन आशीर्वाद यात्रा में, आज आया है। आज सांसद जी का दर्शन ही आज हुआ हमें कि जनाब ये है। सांसद जी का दौरा नहीं रहता है। हमने तो देखा ही था कि सांसद जी कैसे है। क्लियर जनता नारायण सिंह जी को देखा, क्लियर जनता आरोप लगा रही है कि सांसद जी का यहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं दिखता है, बस वो कभी कभी आते हैं और कभी कभी आके चले जाते हैं। 10 साल हो गए, यही नहीं तो क्या काम करेंगे बताओ पहले तो आप। 10 साल हो आप गए। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अरे सर मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मतलब जो अब रेलवे लाइन निकली अपने यहाँ, है नी, ये अभी ही गिना आगा कि अभी माल आया और आना यह याद है नहीं कि कहाँ से कहाँ तक पट्टी डली, ये भी पता नहीं है इनको। ये तो झूठ 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 कहाँ तक झूठ, आना कोई एक भी काम सही नहीं। बीजेपी झूठ ही बोलती है। 5 झूठ सर। राजस्थान से जो भोपाल रेलवे लाइन लाई, नारायण सिंह जी वो बड़े राजा साहब और राजा प्रियोतिक सिंह जी ने मंजूर कर रहे, सुकृत करवाई। जब भी तो राजगढ़ जिले के अंदर ये जीरापुर खिलचीपुर में रेलवे देख रहे, रेल कहाँ थी सर? 2 डैम, मोहनपुरा डैम, कुंडलिया डैम और ये रेलवे लाइन, यह माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय सांसद जी नारायण सिंह जी, माननीय विधायक साहब दरबार, इनकी ही देन है हकीकत में। जो ये 3 ही काम यहाँ पूरा होया और जो भी काम हो रहा जो सब इनकी देन से हो रहा दरबार की हकीकत है। इनका अगर विकास होता तो आज इनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा है भीड़ रहती, बहुत सारी फिलहाल रहती है आशीर्वाद। अब हम आम जनता से भी कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आखिरकार वो किसकी सरकार चाहती है। यहाँ पे हमारे साथ में मांगीलाल जी भी हैं जो चेलावत से हैं। जी सर। आप किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? हम कमलनाथ जी की सरकार चाहते हैं। यहाँ पे तो सभी कमलनाथ जी का नाम ले रहे हैं।
क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार में जो काम हुआ, जैसे ये हिंदू मुसलमान राम मंदिर पे वोट मांगते हैं, तो राम मंदिर पे गौशाला पे इन्होंने क्यों रोक लगाई फिर? वो राम मंदिर पे वोट मांगते हैं तो और उन्होंने ये- राम मंदिर बना के भी तो और ये दिया है। बोलते हैं कि हम हिंदुत्व का काम करते हैं, तो फिर क्या गौ माता हमारे हिंदुत्व में नहीं आई थी? उनकी गौशाला पे रोक लगाई, उनका 20 रुपये काट के इन्होंने 1.5 रुपये किया, तो ये गलत है। और रही बात लाडली बहना की, तो कॉलेज के सारे स्टूडेंट बहुत सारी जगह छात्रवृत्ति रोक के लाडली बहनों को दे दी, बहुत सारी जगह सरपंच की पुलिया रोक के लाडली बहनों को दे दी। ये सब काम इन्होंने लाडली बहना को दे ये वोटिंग के चक्कर में। शिवराज जी को 18 साल से लाडली बहनें याद नहीं आई? ये बताओ आप, क्या पहले लाडली बहना नहीं थी? पहले मामा जी नहीं थे वो? आप इसका जवाब दो हमें। जवाब तो मेरे देने का काम नहीं, मेरा जवाब पूछने का काम है। जवाब आपको नहीं, बीजेपी हम सरकार ये- देगी, मैं जवाब नहीं दे ये सकता। हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं, आप ये हम सरकार जवाब से आपसे नहीं मांग रहे हैं, मेरे से सरकार नहीं। से मांग रहे हैं कि आपको युवा वैकेंसी जो चीज़ें हैं वो सब चुनावी साल में क्यों याद आता है, बीच में क्यों नहीं आता है? और हमारे जो राजा साहब यहाँ के लोकप्रिय विधायक है, उनका कार्य जो 15 साल में यहाँ पे हुआ है कांग्रेस शासन में, वो काफ़ी जोरदार हुआ है। सड़कें, नालियाँ निर्माण, और उनकी छवि भी ऐसी है कि कोई जाति पाति, कोई पार्टीवाद, कोई समाजवाद, उनको ये कोई रिश्वत विश्वत ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी जो है ऐसा है, ये सब अपने अपनी बात रख रहे हैं। मैं एक बात और रखना, किसान के नाते एक बात और रखता हूँ। किसान रात दिन मेहनत करता है, वो अपनी खेती में, चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो या ठंड हो, किसान अपनी मेहनत करता है। हर बार चाहे कैसे भी फसल निकले या नहीं निकले, पर अपना प्रीमियम जरूर कटाता है। 2 ही फसल का प्रीमियम कटाता है, सोयाबीन का प्रीमियम भी कटाता है और गेहूं चने के प्रीमियम भी करता है। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि आपका जब किसान का प्रीमियम करता है तो समय पे उनकी जब फसल बगड़े, अभी 1 वर्ष से मतलब 1 महीने से बारिश नहीं हुई, किसानों की फसल सफेद मिट्टी में धूल हो गई, गर्मी की वजह से जल गई। उन लोगों को बीमा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? समय पे किसानों को बीमा मिल जाएगा, अपने आप सुधार आता जाएगा। महंगाई तो इन्होंने आसमान में छोड़ दी, वो किसानों की हालत जमीन के ऊपर छोड़ दी। खुला आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ाती जा रही है और जनहित योजनाओं में कोई ध्यान नहीं दे रही है। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 450 रुपए की घोषणा करी थी। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पे इतने खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि 450 रुपए में क्या गैस की सिलेंडर मिल रहा है? क्या आपको 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल अरे रहा है? सर 450 में कहीं मिल रही है, वो 1200 में मिल रही है गैस सिलेंडर। तो ये तो कहीं अफवाह है, अफवाह खाली इनकी, और कहीं भी नहीं है। और सर एक और योजना बनाई अब इनने, इनसे यह भी पूछना चाहता हूँ, मतलब के प्रधानमंत्री आवास हटा के अब लाडली बहना आवास योजना चालू करिए। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? मिलिए सर, कर डबल मंजिल पे छड़ा मिलियो तुम हो तो। हाँ आगे कर बेट पे आ गया तुम तो, बेट पे अभी कर बेट पे आ रही है हमारे जनपद में। मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं चला रखी हैं, लाडली बहना योजना अब चला रही है नवी, जो मार तो खेबो ही है सर, कहीं एक भी अना मुख्यमंत्री जी का खेबा मत आ जो पहला आवासा दे दी, जो अना ने बंधक बैंक बना ली, आज उन्हें करी पैसे नहीं पट रहे बापड़ा, और 30,000 देकर 90,000 दिया मुख्यमंत्री आवास वाला। अब यहाँ पे तो सभी कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, आप कुछ नया का तो नहीं बताएं। पट्टी आला। क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो राजा कुल साहब ने मिला किया के है, ये बात है, बीते उनकी 15 महीने की खिलचीपुर सरकार में वो विधानसभा किसी ने के नहीं, ये अंदर सरकारी अस्पताल जो आवंटित किया गया है, आप किसकी वो राजा सरकार साहब चाहते के हैं? द्वारा ही किया गया है। कांग्रेसी सरकार चाहते हैं, जो अभी कार्य प्रगति पे। और कुछ 2 काम और बताना चाहेंगे आप कांग्रेस की, जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये बोल रहे हैं कि हाँ हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी जिम खोला उन्होंने, जिम खोला, रोड बनाया अभी जहाँ बंडा रोड पे। जिम खोला पर जिम ओपन तो है नहीं, आपका जिम तो बंद पड़ा हुआ है। अब ये तो सरकार हमने तो कर दिया ना, उसको बना दिया, सारे काम कर विधायक तो आपका ही है। तो कर, अभी ये करने देना। भाजपा का एक कार्यकर्ता ये कहता है, सोशल मीडिया के ऊपर लिखता है कि राय साहब कहाँ है, लाइट चली गई। क्या है? अरे मैंने खुद ने फोन लगाया 10 मिनट में, इस आपको तुरंत लाइट आ गई। और मैं पूछता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता यहाँ पे तो मेरे को जहाँ तक पता है कि यहाँ पे तो रात की 2 बजे 3 बजे कभी भी लाइट चली जाती है, जो तो 2-2 घंटे तक नहीं आती। घंटे बच्चों का पढ़ाई का टाइम चल रहा है, अभी 3 मई का एग्जाम आ गया, बच्चे कैसे याद करेंगे? हैं? लाइट इन्होंने छीन ली, किसान परेशान है, व्यापारी लोग परेशान है, सब कुछ तो परेशान है। कुल मिलाकर आज खिलचीपुर विधानसभा की जीरापुर नगर में यहाँ पे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं बरेटा जी से पूछना चाहूंगा वो किसकी सरकार चाहते हैं। बरेटा जी भी, इन्होंने मेरे को फोन भी लगाया था, इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की सरकार क्यों चाहते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी चाहता हूँ। आप मेरे को कांग्रेस पार्टी के 2 ऐसे काम बता दीजिए
जो उन्होंने आपके हित में किए हों और जनता के हित में किए हों? सब क्या बताऊं मैं, सब काम कांग्रेस पार्टी कर रही है हमारा। सरकार तो बीजेपी की है। नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस पार्टी कैसा काम कर सकती है? हमारा कांग्रेस पार्टी का है। आपके विधायक साहब के मेरे को 2 काम बता दीजिए जो उन्होंने जीरापुर नगर में किए हों। मेरे आवास में नल लगाया उनने अभी हाल फिलहाल में। नगर परिषद अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी का है। मैं सरकारी जमीन में नल लगवाया उनने अभी। सर बिल इतने लंबे लंबे लगते थे, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। बिल तो क्या है? 100 रुपये आता था, मेरे 500 800 1000 आ रहा है आज कुल मिला के ये बात है कि यहाँ पर खिलचीपुर विधानसभा की जीरापुर नगर के अंदर तो ये माहौल है कि कांग्रेस 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 और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ही जीतने का पूरा दावा कर रही है। इस बार जनता कमलनाथ जी की सरकार चाहती है, क्योंकि इस सरकार से सब लोग त्रस्त हो चुके हैं। सभी लोग परेशान हैं। आप कर्मचारी वर्ग देख लो, किसान देख लो, मजदूर देख लो, व्यापारी वर्ग देख लो, हर व्यक्ति परेशान है। आज महंगाई कहाँ पर है? बेतहाशा महंगाई है कि व्यापारियों को जीएसटी के नाम पर ठगा जा रहा है, गरीबों को महंगाई के नाम पर उनको समय पर रोजी रोटी नहीं मिल रही, उनको रोजगार छीन लिया उनका। हर वर्ग परेशान है। तो लोग सब चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं और कमलनाथ जी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो 15 महीने की सरकार थी उसमें एक दिशा सभी लोगों को दिखाई है कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए, सरकार का विजन क्या होना चाहिए। आज जो ये लोग घोषणा कर रहे हैं वो कमलनाथ जी की देन है। जो कमलनाथ जी ने जो एक विजन दिया था उस विजन को आज ये फॉलो कर रहे हैं, जब इनके पास तो कोई विजन ही नहीं था सरकार चलाने का। एक मात्र जबरन झूठ बोल के और सरकार बना के और विधायकों को खरीद के जो सरकार बनाई थी वो सरकार चला रहे हैं। आप खुद ने देखा है राहुल जी, आप तो पत्रकार हो, आप हमसे ज्यादा समझते हो। 3.5 महीने में आप सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है धरातल के ऊपर, कोई सरकार भी चल रही है ऐसी, क्योंकि हर वर्ग तो परेशान है। तो इस बार आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बन पाएगा खिलचीपुर विधानसभा का? खिलचीपुर विधानसभा में तो भूत न भविष्य थे। यहाँ तो जो दरबार है वो जन जन के नेता हैं और वो सभी वर्ग को साथ लेकर काम करते हैं। उनने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ना किसी कोई जात पात का भेदभाव करा, ना कोई बीजेपी कांग्रेस का भेदभाव करा। उनके पास जो जरूरतमंद व्यक्ति गया उसका काम उन्होंने करा है, इसलिए सभी लोग उनको पसंद करते हैं और उनको आने वाले विधानसभा में भी कम से कम वो नहीं है, मान लो आपके पिछला सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे। इस बार 70,000 से ऊपर की लीड से वो यहाँ पे 70,000 वोट से जीतने का दावा किया जा रहा है यहाँ पर। जितने दावा नहीं, ये हकीकत है। आप खुद देखोगे 3 महीने बाद जैसे विधानसभा का चुनाव, किन मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी? विकास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा मैदान में रही है और आदरणीय राजा साहब ने जो खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र का जो विकास किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। चाहे ये लोग कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है, उसके बाद भी ये कोई काम नहीं करवा पाए। पिछले 13 से 18 में इनके भी विधायक रहे पर कोई काम नहीं कर पाए, और जो 18 के बाद जो काम हुए हैं वो सारे धरातल पे आपने भी देखे होंगे। खिलचीपुर से राजस्थान सीमा का रोड देख लो, 55 किलोमीटर का ऐसी चमचमाती सड़क बनी है, डबल रोड। और उसके बाद आप यहाँ से पीपलदा से सीधा भोजपुर का रोड देख लो, लसूलिया से अमलाबे का रोड देख लो, टपरियाड़ी जोड़ जो आवास का रोड है वो रोड देख लो। किसी भी मामले में आप देख लो, ग्रिड देख लो, यहाँ पे 10 ग्रिड आदरणीय साहब ने यहाँ पे बनवाए। जो लाइट की समस्या थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इसके अलावा और भी आज आपने भी देखा होगा इनकी एक जन आशीर्वाद यात्रा ये लेके आए थे, वो एक तरह से सुपर फ्लॉप शो था इनका। इनने बड़े बड़े दावे करे कि इतने मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उन सबको पता था उन्हें कि कोई पब्लिक यहाँ इनको आशीर्वाद देने वाली नहीं है। ये इतने लोग जितने इनकी यात्रा में घूम रहे थे ना, इतने इनसे ज्यादा तो रोज आदरणीय वहाँ साहब के यहाँ काम कराने के लिए आते हैं, क्योंकि उन लोगों को विश्वास है कि हमारा काम यहाँ से होगा, इसलिए वो खिलचीपुर जाते हैं साहब के पास काम कराने। इनके पास कोई नहीं आता क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। उनके यहाँ कोई काम नहीं करते हैं। दुपट्टे वाले भी आए पर साहब ने उनके दुपट्टे की तरफ नहीं देखा और तुरंत काम किए। ये राय साहब की क्वालिटी, ये राय साहब का जनाधार कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए तो तुरंत उन्होंने साइन किया और उनका काम किया। चाहे बल्लभ भवन में गए, चाहे किले में आए या कार्यालय में आए, उन्होंने भेदभाव की राजनीति करी नहीं, सबको एक साथ लेके नभाया। जय हिंद, जय भारत। ये कहते हैं कि लाडली बहनाओं को हम 1000 रुपये महीना देंगे। कौन सी बहना को 1000 रुपये दिए इनने? जिनको पहले पेंशन मिल रही थी 300 की पेंशन, इनने जब कमलनाथ जी की सरकार आई तब उनने 600 करी, तो उनमें भी 600 रुपये पेंशन के काट के और 1000 बता रहे हैं उनको 400 रुपये डाले उनको।
इससे बड़ा झूठ क्या होगा? इनका मंत्री सदन में खड़ा होकर कहता है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, और इनके नेता बाहर बाहर चिल्लाते रहते हैं कि कोई किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। झूठ बोले तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि इनका मंत्री झूठ बोल रहा है। ये कितने बड़े झूठे हैं, इससे आप खुद अंदाज लगाओ। कमलनाथ जी कह रहे हैं जो चीज सदन में स्वीकार करते हैं वो चीज बाहर आके झूठ बोलते हैं। आप किसान खड़े हैं, इनसे पूछो कि कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ। किसानों का कर्जा माफ हुआ। वो 15 महीने की गवर्नमेंट में आदरणीय हमारे जो विधायक जी हैं, वो ऊर्जा मंत्री थे, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली सबको मिली। आज बिल देख लो आप, बिल की क्या हालत है। आज घरेलू जो कनेक्शन है उनके बिल की क्या स्थिति है। जिनका 100 रुपए का बिल आता था उनका आज 2000 रुपए का बिल आ रहा है। अभी 4000 को बिल आयो। आज मेरे खुद के और बिल जमा नहीं करने पर किसान बिल काटे जा रहे हैं, प्रकरण बनाए जा रहे हैं लोगों के। कुल मिला के ये कहना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई पसंद ही नहीं करता है। ये हमारे सरावत जी का कहना है। और एक भैया और आया, इससे और क्वेश्चन पूछते हैं। कहाँ से हैं आप? यही बंडावत से हूँ मैं। क्या चाहते हैं आप, किसकी सरकार चाहते हैं? इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत से। कमलनाथ जी के कुछ 2-3 काम ऐसे बताइए जिसकी वजह से आप ये बोल रहे हैं। कमलनाथ जी का पहला काम है गौशाला बनाना। जो भाजपा कहती थी, आज भाजपा सरकार में है तो गायों की वजह से कि हम भक्त है, राम भक्त है, हिंदू है, ये है, बस ये दिखावा करते हैं। बाकी जो कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में गौशालाएं बनाई, 1000 से ऊपर गौशालाओं का निर्माण हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, और वो उनने करके भी दिखाया। और उनने तो 20 रुपए दिया था एक गौवंश पे, वो गौवंश की राशि भी बंद कर दी और आज गायें रोड पे। आज जब इनका जन आशीर्वाद यात्रा आई, इससे पहले ये गायों को अंदर करते हैं, क्यों? क्योंकि भी रास्ता में रुकावट नहीं बनाना, उनको टेम नहीं बगड़े, वो टेम से पहुंच जाए। आज राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज बना दे, कमलनाथ जी की देन है। हमारे यहाँ 15 महीने की सरकार की देन है जो आज राजगढ़ जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बना। हमारा बच्चा इंदौर उज्जैन जाता था। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं थी। आदरणीय साहब ने 100 बिस्तर का अस्पताल यहाँ पे स्वीकृत कराया जीरापुर में, जो निर्माणाधीन है। उस अस्पताल को रोकने के लिए भी यहाँ के जो नेता है बीजेपी के, उन लोगों ने पूरा दम लगाया कि ये अस्पताल यहाँ नहीं बने। नाम बताना चाहेंगे आप उन नेताओं का? सभी लोग थे उसमें, तो सभी लोग थे, सब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के थोड़ी लोग लगा रहे। उन्होंने तो यहाँ तक जाया कि अस्पताल ही नहीं बने यहाँ पे। पर वो तो साहब ने, आदरणीय साहब ने लड़ झगड़ के विधानसभा में बार बार उस क्वेश्चन को उठा के ने रुकाया तो आगे रखे जत्रा भी विकास कार्य दरबार ने मंजूर करवाया नहीं, सब में डंगा जारी लालजी दांगी ने लगवाया, वो तो करकसा हो गया। सारे विकास कार्य रुकवाने का काम किया है मार साहब ने, ये कहना है माननीय श्री। क्या नाम है आपका? राम गोपाल गुप्ता परोलिया। राम गोपाल जी गुप्ता परोलिया वाले का ये कहना है कि यहाँ पे अगर कांग्रेस पार्टी कार्य करती है तो उसको रुकवाने का काम करते हैं यहाँ पे लोग। विधानसभा नहीं जीत रहे, हम 5 विधानसभा जीत रहे। दावा ये किया जा रहा है कि 8 विधानसभा बाबा साहब जीतेंगे, लक्ष्मण सिंह जी जीतेंगे, प्रेमतेक सिंह जी जीतेंगे। एक और यहाँ कृषि महाविद्यालय स्वीकृत है, करोड़ों रुपए का कृषि महाविद्यालय स्वीकृत है। अगर कृषि महाविद्यालय बनेगा तो जीरापुर के आसपास के क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं उन्हीं को रोजगार मिलेगा। अगर वो कृषि महाविद्यालय यहाँ पे खुलेगा, उसमें भी अड़ंगे लगा रहे हैं, उसकी जमीन पे कब्जा कर रखा है। महाविद्यालय स्वीकृत है, जमीन अलाट है, पर कुछ लोगों ने, दबंग लोगों ने। गोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? गोपाल जी सुनिए। शासकीय जमीन है नहीं, सब हजार लालजी दांगे के पास है। उन्हें मुरम बेचू यहाँ जीरापुर में भयंकर खुला आरोप लगाया जा रहा है। अभी रिकवरी निकली थी, शासन आएगी, उन्हें रफा दफा करवा दी। 11 करोड़ की 24 के द्वारा रिकवरी बनवा दी गई थी इसके ऊपर। खुला आरोप है यहाँ पे, खुला। और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? विधानसभा को लेकर अभी जो कुछ चल रहा है यहाँ पे, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? भाई हमारी तरफ से तो आदरणीय राजा साहब हमारे प्रत्याशी हैं, उनके अलावा कोई टिकट ही नहीं मांग रहा है। और वो आने वाले विधानसभा ये भी बातें अभी चुनावी चौपाल में चली थी कि खिलचीपुर विधानसभा के अंदर प्रियव्रत सिंह जी खींची के अलावा कोई टिकट मांगने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसा नहीं है राहुल जी, जो एक राजनेता में, एक विधायक में और एक जननेता में जो गुण होने चाहिए, वो सारे गुण हमारे प्रियव्रत सिंह जी में है। वो बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति का काम करते हैं, वो हर व्यक्ति उनको पसंद करता है, तो दूसरे के मांगने की क्या आवश्यकता है। गोपाल जी वापस से आए, कुछ कहने के लिए सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं? उनकी लोकप्रियता है सर, हर कार्यकर्ता विधायक है उनका, इसलिए कोई टिकट नहीं मांगता है। वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी वही ध्यान रखते हैं। वो सरकार में 15 महीने की सरकार में जब बिजली जाती है तो ये भाजपा वाले कहते हैं कि यार ऊर्जा मंत्री का राज में बिजली जा रही, और ये फोन लगा के
कहता नहीं तो लाइट आ जाती 5 मिनट में, ये कहता। और अब ये आणकी सरकार है, आखी रात भी जा रही लाइट, पर कोई भी नहीं बोल रहे। आना तो खाली विकास चाह रही हो, और विकास जा रही हो अणका नेता को दिखावा। नेताओं का हुआ क्षेत्र का कोई ओनली पंपलेट्स, विज्ञापन पे इनको विकास चाहिए, और बाकी जमीन पे नहीं चाहिए। आयुष्मान कार्ड में देखिए कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आयुष्मान कार्ड में हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इंदौर में, उज्जैन में, जबलपुर में, कटनी में, जहां इनके आयुष्मान कार्ड लग रहे हैं, चाहे बोले राजस्थान हो या पंजाब हो या एमपी हो, इतना भ्रष्टाचार मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा। कुल मिला के कहना चाहते हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तो जितने भी लोग खड़े हैं वो सभी यही कह रहे हैं, वो सभी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे विधायक बनेगा तो कांग्रेस पार्टी का बनेगा और किसी का नहीं बनेगा। राजगढ़ 24 के साथ में मैं राहुल धवल, अगले वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।